श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 119 से 124। सर्ग 119। महादेव जी की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण का विमान द्वारा आए हुए राजा दशरथ को प्रणाम करना और दशरथ का दोनों पुत्रों तथा सीता को आवश्यक संदेश दे इंद्रलोक को जाना। श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर श्री महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले। शत्रुओं को संताप देने वाले विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित महाबाहु कमल नयन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण वध रूप कार्य संपन्न कर दिया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, रावण जनित भय और दुख सारे लोगों के लिए बढ़े हुए घोर अंधकार के समान था, जिसे आपने युद्ध में मिटा दिया। महाबली वीर, अब दुखी भरत को धीरज बंधाकर यशस्विनी कौशल्या, कैकेयी तथा लक्ष्मण जननी सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज्य पाकर सुहृदों को आनंद देकर इक्ष्वाकु कुल में अपना वंश स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वोत्तम यश का उपार्जन करके तथा ब्राह्मणों को धन देकर आपको अपने परम धाम में जाना चाहिए। काकुत्स्थकुल नंदन, देखिए ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक में ये ही आपके महायशस्वी गुरु थे। ये श्रीमान नरेश इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं। आप जैसे सुपुत्र ने इन्हें तार दिया। आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने विमान में उच्च स्थान पर बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने पिता को अच्छी तरह देखा। वे निर्मल वस्त्र धारण करके अपनी दिव्य शोभा से दीप्यमान थे। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए उन महाबाहु नरेश ने उन्हें गोद में बिठाकर दोनों बाहों में भर लिया और इस प्रकार कहा, राम, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख तथा देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगता। आज तुम शत्रुओं का वध करके पूर्ण मनोरथ हो गए और तुमने वनवास की अवधि भी पूरी कर ली। ये सब देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। वक्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हें वन में भेजने के लिए कैकेयी ने जो जो बातें कही थी, वे सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। आज लक्ष्मण सहित तुमको सकुशल देखकर और हृदय से लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा गया हूँ। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कोहरे से निकल आए हों। बेटा, जैसे अष्टावक्र ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल नामक ब्राह्मण को तार दिया था, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। स्वामी, आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री राम, कौशल्या का जीवन सार्थक है, जो वन से लौटने पर तुम जैसे शत्रुसूदन वीर पुत्र को अपने घर में हर्ष और उल्लास के साथ देखेंगी। रघुनंदन, वे प्रजाजन भी कृतार्थ हैं, जो अयोध्या पहुंचने पर तुम्हें राज्य सिंहासन पर भूमिपाल के रूप में अभिषिक्त होते देखेंगे। भरत बड़ा ही धर्मात्मा, पवित्र और बलवान है। वह तुम में सच्चा अनुराग रखता है। मैं उसके साथ तुम्हारा शीघ्र ही मिलन देखना चाहता हूँ। स्वामी, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हुए वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। अब तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी हो गई। मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूर्ण कर दी तथा संग्राम में रावण को मारकर देवताओं को भी संतुष्ट कर दिया। शत्रुसूदन, ये सभी काम तुम कर चुके, इससे तुम्हें सप्रियणीय यश प्राप्त हुआ है। अब तुम भाइयों के साथ राज्य पर प्रतिष्ठित हो, दीर्घ आयु प्राप्त करो। जब राजा इस प्रकार कह चुके, तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर उनसे बोले, धर्मज्ञ महाराज, आप कैकेयी और भरत पर प्रसन्न हो, उन दोनों पर कृपा करें।
प्रभु, आपने जो कैकेयी से कहा था कि मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूँ, आपका वह घोर शाप पुत्र सहित कैकेयी का स्पर्श ना करे। तब श्री राम से बहुत अच्छा कहकर महाराज दशरथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हाथ जोड़े खड़े हुए लक्ष्मण को हृदय से लगाकर फिर ये बात कही, वत्स, तुमने विदेह नंदिनी सीता के साथ श्री राम की भक्ति पूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हें धर्म का फल प्राप्त हुआ है। धर्मज्ञ, भविष्य में भी तुम्हें धर्म का फल प्राप्त होगा और भूमंडल में महान यश की उपलब्धि होगी। श्री राम की प्रसन्नता से तुम्हें उत्तम स्वर्ग और महत्व प्राप्त होगा। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम श्री राम की निरंतर सेवा करते रहो। ये श्री राम सदा संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहते हैं। देखो, इंद्र सहित ये तीनों लोग, सिद्ध और महर्षि भी परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करके इनका पूजन कर रहे हैं। स्वामी, शत्रुओं को संताप देने वाले ये श्री राम देवताओं के हृदय और परम गुह्य तत्व हैं। ये ही वेदों द्वारा प्रतिपादित अव्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म है। विदेह नंदिनी सीता के साथ शांत भाव से इनकी सेवा करते हुए तुमने संपूर्ण धर्माचरण का फल और महान यश प्राप्त किया है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर खड़ी हुई पुत्र वधू सीता को बेटी कहकर पुकारा और धीरे धीरे मधुर वाणी में कहा, विदेह नंदिनी, तुम्हें इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे हितैषी हैं और संसार में तुम्हारी पवित्रता प्रकट करने के लिए ही इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। बेटी, तुमने अपने विशुद्ध चरित्र को परिलक्षित कराने के लिए जो अग्नि प्रवेश रूप कार्य किया है, ये दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारा ये कर्म अन्य नारियों के यश को ढक लेगा। पति सेवा के संबंध में भले ही तुम्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता ना हो, किंतु इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि ये श्री राम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं। इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीता को आदेश एवं उपदेश देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। नृपश्रेष्ठ महानुभाव दशरथ अद्भुत शोभा से संपन्न थे। उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो रहा था। वे विमान पर बैठकर सीता सहित दोनों पुत्रों से विदा ले देवराज इंद्र के लोक में चले गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 119वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 120। श्री राम के अनुरोध से इंद्र का मरे हुए वानरों को जीवित करना, देवताओं का प्रस्थान और वानर सेना का विश्राम। महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाक शासन इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही, तब श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं, वे सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। मानद, जो वानर मेरे लिए अपने स्त्री पुत्रों से बिछुड़ गए हैं, उन सबको मैं प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूँ। पुरंदर, वे पराक्रमी और शूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत में काल के गाल में चले गए हैं। आप उन सबको जीवित कर दें। जो वानर सदा मेरा प्रिय करने में लगे रहते थे और मौत को कुछ भी नहीं समझते थे, वे सब आपकी कृपा से फिर मुझसे मिले, ये वर मैं चाहता हूँ। दूसरों को मान देने वाले देवराज, मैं उन वानर, लंगूर और भालुओं को निरोग, व्रणहीन और बल पौरुष से संपन्न देखना चाहता हूँ। ये वानर जिस स्थान पर रहें, वहाँ असमय में भी फल मूल और पुष्पों की भरमार रहे तथा निर्मल जल वाली नदियाँ बहती रहें। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर महेंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक यूं उत्तर दिया, तात रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा है ये बहुत बड़ा है।
तथापि मैंने कभी दो तरह की बात नहीं की है, इसलिए ये वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक तथा भुजाएं काट डाली हैं, वे सब वानर, भालू और लंगूर जी उठे। नींद टूटने पर सोकर उठे हुए मनुष्यों की भांति वे सभी वानर निरोग, व्रणहीन तथा बल पौरुष से संपन्न होकर उठ बैठेंगे। सभी परमानंद से युक्त हो अपने सुहृदों, बांधवों, जाति भाइयों तथा स्वजनों से मिलेंगे। महाधनुर्धर वीर ये वानर जहाँ रहेंगे वहाँ असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियाँ जल से भरी रहेंगी। इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग पहले घावों से भरे थे, उस समय घाव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देख सब वानर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि ये क्या बात हो गई। श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण सहित श्री राम की स्तुति करके बोले, राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारे और समस्त वानरों को विदा कर दें। ये मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रखती हैं। इन्हें सांत्वना दीजिए और भाई भरत आपके शोक से पीड़ित हो व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर मिलिए। परंतप आप महात्मा शत्रुघ्न से और समस्त माताओं से भी जाकर मिलें, अपना अभिषेक करावें और पूर्ववासियों को हर्ष प्रदान करें। श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए। उन समस्त श्रेष्ठ देवताओं का नमस्कार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सुरक्षित तथा हृष्ट पुष्ट सैनिकों से भरी हुई वह यशस्विनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्भासित होती हुई विराज रही थी। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 120वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 121। उस रात्रि को विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुख पूर्वक उठे, तब कुशल प्रश्न के पश्चात विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदन और भांति भांति की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रघुवीर, श्रृंगार कला को जानने वाली ये कमल नयनी नारियां भी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, जो आपको विधि पूर्वक स्नान कराएंगी। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मित्र, तुम सुग्रीव आदि वानर वीरों से स्नान के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे सुकुमार हैं और सुख पाने के योग्य हैं। उन धर्म परायण के कई कुमार भरत से मिले बिना ना तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, ना वस्त्र और आभूषणों को धारण करना ही। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी को लौट सकेंगे, क्योंकि वहां तक पैदल यात्रा करने वाले के लिए ये मार्ग बहुत ही दुर्गम है। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित ना हो। मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में पहुंचा दूंगा। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिसे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था। अतुल पराक्रमी श्री राम वे इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ आप ही के लिए रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखाई देने वाला वह दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी को जा सकेंगे। श्री राम, यदि मुझे आप अपना कृपा पात्र समझते हैं, मुझ में कुछ गुण देखते या मानते हैं और मेरे प्रति आपका सौहार्द है, तो आप भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता जी के साथ कुछ दिन यहीं विराजिए। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं द्वारा आपका सत्कार करूंगा। मेरे उस सत्कार को ग्रहण कर लेने के पश्चात अयोध्या को पधारिएगा। रघुनंदन, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपका सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सुहृदों तथा सेनाओं के साथ ग्रहण करें।
रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आपसे विनय करता हूँ, आपको आज्ञा नहीं देता हूँ। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्री राम समस्त राक्षसों और वानरों के सुनते हुए ही उनसे बोले, वीर, मेरे परम सुहृद और उत्तम सचिव बनकर तुमने सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो उठा है, जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी, उनके सिवा माता कौशल्या, सुमित्रा, यशस्विनी कैकेयी, मित्रवर्ग, गुहा और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। सौम्य विभीषण, अब तो तुम मुझे जाने की ही अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूँ। सखे, मेरे इस हठ के कारण मुझ पर क्रोध ना करना, इसके लिए मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। राक्षस राज, अब शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ। जब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया, तब यहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान का आह्वान किया। उस विमान का एक एक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर वैदुर्य मणि, नीलम की वेदियां थी, जहाँ तहाँ गुप्त ग्रह बने हुए थे और वह सब और चांदी के समान चमकीला था। वह श्वेत पीत वर्ण वाली पताकाओं तथा ध्वजों से अलंकृत था। उसमें सोने के कमलों से सुसज्जित स्वर्णमयी अटालिकाएं थी, जो उस विमान की शोभा बढ़ाती थी। सारा विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से व्याप्त था। उसमें मोती और मणियों की खिड़कियां लगी थी। सब और घंटे बंधे थे, इससे मधुर ध्वनि होती रहती थी। वह विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा मोती और चांदी से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसकी फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जड़ी हुई थी। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे, जिन पर महामूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उसका मन के समान वेग था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह विमान सेवा में उपस्थित हुआ। विभीषण श्री राम को उसके आने की सूचना देकर वहां खड़े हो गए। पर्वत के समान ऊंचे और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देख लक्ष्मण सहित उदार चेता भगवान श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 121वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 122। श्री राम की आज्ञा से विभीषण द्वारा वानरों का विशेष सत्कार तथा सुग्रीव और विभीषण सहित वानरों को साथ लेकर श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान करना। फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को वहां उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। राक्षस राज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ श्री रघुनाथ जी से पूछा, प्रभु, अब मैं क्या सेवा करूं? तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए ये स्नेह युक्त वचन कहा, विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सबका सत्कार करो। राक्षसेश्वर, ये वीर वानर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और सदा हर्ष एवं उत्साह से भरे रहते हैं। प्राणों का भय छोड़कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न और धन आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिनंदन करोगे, तब ये वानर युद्धपति बहुत संतुष्ट होंगे। ऐसा करने से सब लोग ये जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग एवं दान करते हैं, यथा समय न्यायोचित रीति से धन और रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं, दयालु हैं और जितेंद्रिय हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूँ। नरेश्वर, जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले
दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसे युद्ध के अवसर पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती है। वह समझती है कि ये व्यर्थ ही हमारा वध करा रहा है। हमारे भरण पोषण का या योग क्षेम की चिंता इसे बिल्कुल नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का पूजन सत्कार किया। उन वानर युद्धपतियों को रत्न और धन से पूजित हुआ देख उस समय भगवान श्री राम लजाती हुई मनस्विनी विदेह कुमारी को अंक में लेकर पराक्रमी धनुर्धर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उन ककुसकुल भूषण श्री राम ने विभीषण सहित महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, वानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से ही भली भांति संपन्न किया। अब आप सब अपने अपने अभिष्ट स्थानों को चले जाएं। सखे सुग्रीव, एक हितैषी एवं प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वह सब तुमने पूरा पूरा कर दिखाया, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। वानरराज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी को चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर स्थिर रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अब इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूँ और सबकी अनुमति चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहाँ हम प्रसन्नता पूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। नृपश्रेष्ठ, राज्याभिषेक के समय मंत्रपूत जल से भीगे हुए आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर लौट आएंगे। विभीषण सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्रों, ये तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी। परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सुहृदों के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षस राज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सब के चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम आसन पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। आकाश में पहुँचे हुए उस हंस युक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्नचित श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। वे सब वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैलकर बैठे हुए थे। किसी को किसी से धक्का नहीं खाना पड़ता था। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 122वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 123। अयोध्या की यात्रा करते समय श्री राम का सीता जी को मार्ग के स्थान दिखाना। श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंस युक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब और दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विधेय राजनंदिनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकुट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। विशाल लोचने, ये राक्षस राज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। ये बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यहीं निशाचर प्रहस्त मारा गया है और इसी सम्रांगण में वानर वीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है। यहीं महामनी सुषेण ने विद्युन्माली को मारा था और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित का संहार किया था। यहीं अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वह विरूपाक्ष
तथा महापार्श्व और महोदर भी यहीं मारे गए हैं। अकम्पन तथा दूसरे बलवान राक्षस यहीं मौत के घाट उतारे गए थे। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी यहीं मार डाले गए थे। युद्धोन्मत्त और मत, ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ, ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी यहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। वज्रदंष्ट्र और दंष्ट्र आदि बहुत से राक्षस यहीं काल के ग्रास बन गए। दुर्धर्ष वीर मकराक्ष को इसी युद्ध स्थल में मैंने मार गिराया था। अकम्पन और प्राकर्मी शोणिताक्ष का भी यहीं काम तमाम हुआ था। युपाक्ष और प्रजंग भी इसी महासमर में मारे गए थे। जिसकी ओर देखने से भी भय होता था, वह राक्षस विद्युजिह्वा यहीं मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली सुप्तघन को भी यहीं मारा गया था। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यहीं वध किया गया था। यहीं रावण की भार्या मंदोदरी ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक सौतों से घिरी हुई थी। सुमुखी, यह समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जहाँ समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। विशाल लोचने, खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है, जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी, तुम्हारे लिए ही यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। विधे नंदिनी, इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सिप्पियों से भरा हुआ ये सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, इस सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जल राशि को चीरकर ऊपर को उठ गया था। ये समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है, जहाँ मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यहीं पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्य स्थल में विशालकाय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतु बंध नाम से विख्यात तथा तीनों लोकों द्वारा पूजित होगा। ये तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यही ये राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। सीते, ये विचित्र वन प्राण से सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है, जो वानरराज सुग्रीव के सुरमय नगरी है। यही मैंने वाली का वध किया था। तदनंतर वाली पालित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विवल हो श्री राम से विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। विदे नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुंचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर युद्धपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चले, तथा महाबली वानरराज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहां पहुँचे। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतःपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहाँ पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहाँ महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगे। तारा की यह आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ गईं। उन सबके साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख के निकट आने पर पुनः विदेह नंदिनी से कहा,
सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान सुवर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋषिमुख है। सीते, यही मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात वाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्करिणी है, जो तटवर्ती विचित्र कानूनों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्म परायणा शबरी का दर्शन हुआ था। इधर वह स्थान है जहाँ एक योजन लंबी भुजा वाले कबंध नामक असुर का मैंने वध किया था। विलासशालिनी सीते, जन स्थान में वह शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, जहाँ बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी परवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे। यह वह स्थान है जहाँ मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा कर मारा गया, दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वर वर्णिनी शुभ दर्शने, ये हम लोगों का आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है, जहाँ आकर राक्षस राज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। ये स्वच्छ जलराशि से सुशोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य का आश्रम दिखाई देता है। ये महात्मा सुतीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम है और विधेय नंदिनी वह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है, जहाँ सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। ये वह स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय विराट का वध किया था। देवी, तनु मध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। सीते, इस तापसा आश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यही तुमने धर्म परायणा तपस्विनी अनसुया देवी का दर्शन किया था। सुतनु, वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वहीं कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। मिथिलेश कुमारी, ये विचित्र कानूनों से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली भरद्वाज आश्रम दृष्टि गोचर हो रहा है। ये पुण्य सलीला त्रिपथगत गंगा नदी दिख रही है, जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विज वृंद पुण्य कर्मों में रत हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर है, जहाँ मेरा मित्र गुहर रहता है। सीते, ये यूप मालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है, जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदेह नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अटालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभित होती थी, देखने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 123वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 124। श्री राम का भरद्वाज आश्रम पर उतरकर महर्षि से मिलना और उनसे वर पाना। श्री रामचंद्र जी ने 14वां वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, भगवान, आपने अयोध्यापुरी के विषय में भी कुछ सुना है? वहाँ सुकाल और कुशल मंगल तो है ना? भरत प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं ना? मेरी माताएं जीवित हैं ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुश्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नता पूर्वक कहा, रघुनंदन, भरत आपकी आज्ञा के अधीन है। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आपके चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर और नगर में भी सब कुशल हैं। पहले जब आप महान वन की यात्रा कर रहे थे, उस समय आपने चीर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाइयों के साथ तीसरी केवल आपकी स्त्री थी। आप राज्य से वंचित किए गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा मन में ले सर्वस्व त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पैदल ही जा रहे थे। सारे भोगों से दूर हो स्वर्ग से भूतल पर गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे।
शत्रु विजय वीर आप केकई के आदेश के पालन में तत्पर हो जंगली फल मूल का आहार करते थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई थी, परंतु इस समय तो सारी स्थिति ही बदल गई है। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ हो मित्रों तथा बांधुओं के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। रघुवीर, आपने जन स्थान में रहकर जो विपुल सुख दुख उठाए हैं वे सब मुझे मालूम है। वहाँ रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न हो समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे। उस समय रावण आपकी इन सती साध्वी भार्या को हर ले गया। धर्मवत्सल, मारीच का कपट मृग के रूप में दिखाई देना, सीता का बलपूर्वक अपहरण होना, इनकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना, आपका पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के साथ आपकी मैत्री का होना, आपके हाथ से वाली का मारा जाना, सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत कर्म, सीता का पता लग जाने पर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण, हर्ष और उत्साह से भरे हुए वानर युद्धपतियों द्वारा लंकापुरी का दहन, पुत्र, बंधु, मंत्री, सेना और सवारियों सहित बलाभिमानी रावण का आपके द्वारा युद्ध में वध होना, उस देवकंटक रावण के मारे जाने पर देवताओं के साथ आपका समागम होना तथा उनका आपको वर देना, ये सारी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः मुझे वहाँ का वृत्तांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, यहाँ मैं भी आपको एक वर देता हूँ, आपकी जो इच्छा हो उसे मांग ले। आज मेरा अर्घ्य और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें, कल सवेरे अयोध्या को जाइएगा। मुनि के उस वचन को शिरोधार्य करके हर्ष से भरे हुए श्रीमान राजकुमार श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने उनसे यह वर मांगा, भगवान, यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाएं और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हों, उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृतोपम सुगंधित फल लग जाएं। भरद्वाज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही, उनकी उस वाणी के निकलते ही तत्काल वहाँ के सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्षों के समान हो गए। जिनमें फल नहीं थे उनमें फल आ गए, जिनमें फूल नहीं थे वे फूलों से सुशोभित होने लगे। सूखे हुए वृक्षों में भी हरे हरे पत्ते निकल आए और सभी वृक्ष मधु की धारा बहाने लगे। अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन तक के वृक्ष ऐसे ही हो गए। फिर तो वे सहस्त्रों श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 124वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।